हेलो गाइस, सेठिया क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने चैप्टर 6 किया था 10th की मैथ का, जिसमें ओनली सारणी के अनुसार आपके सवाल थे 22 सवाल थे, जिसमें जो 22वां सवाल था और सवाल था 12वां काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू। आज अपने चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 7वीं त्रिकोणमितीय अनुपात पे है। इसमें क्या होगा कि आपको तीनों सर्वसमय आपको याद करनी पड़ेगी। तो अगर आपको तीनों सूत्र मानो या आप तीन सर्वसमय मानो, अगर आपको तीनों अगर वो याद है तो पूरा चैप्टर यानी 7.1 जो प्रश्नावली है आपको अच्छे से दिमाग में आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रश्नावली 6 नंबर थी, उसमें ओनली फॉर सारणी थी। सारणी के अनुसार 22 सवाल थे, जो कि अपने पिछले दो तीन लेक्चरों में अपने सवाल किए और बच्चों के काफ़ी कमेंट भी आए थे, सबके जो प्रश्नावली दिमाग में भी आई थी। तो आज अपने चर्चा करने वाले हैं 7.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक है, आपने आज वो देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की तीन सर्वसमीकरण हैं। नंबर 1 आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपके ये तीनों सूत्र मानो अगर आपको याद है तो 7.1 बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। इन तीनों के बेस पे 7.1 पूरी हो जाएगी। अगर अब देखो याद कैसे कर सकते हो। आपको पता है स्टार्टिंग में क्या आता है, साइन थीटा आता है, फिर क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो दोनों पे स्क्वायर कर लो, दोनों को जोड़ दो, बराबर आएगा 1। तो आपकी पहली संख्या बन चुकी है। देखो अब 3 में देखो, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, यानी ऐसी सर्वसमीका दोनों में सी होना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, 1 प्लस कोड करूं या कोसेक करूं, आप खुद देखो। कोड में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। कोसेक में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। छोटे वाला एक में जुड़ेगा। ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, छोटे वाला एक में जुड़ेगा तो क्या हुआ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। दोनों में सी आएगा, जिसमें 3 अक्षर है वो एक के प्लस में जुड़ जाएगा। अब आपकी दूसरी समीकरण बची है। आपको पता है अभी 4 मान आपके सामने आ चुके हैं। साइन का आ गया, कोस का आ गया, कोट आ गया, कोसेक आ गया। बचा कौन सा, टेन और सेक बचा है। टेन और सेक बचा है, तो एक आप खुद याद कर सकते हो। आपकी ये 3 सर्वसमीकरण हैं। अब इन तीनों पे आपके आगे फॉर्मूले बनते हैं। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप देखो मैंने क्या किया, कोस है इसको बराबर के उस पर ले गया। किसी भी संख्या को बराबर के उस पर लेके जाते हैं, अगर वो संख्या प्लस की है तो बराबर की उस पर किसकी हो जाती है, माइनस की। अगर वो माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक साइन के बदल में होगा। अगर मैं चाहूं साइन को उधर ले जा सकता हूं, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या अगर मेरे को कोस के पदों में साइन का मान चाहिए, ओनली साइन का, तो इसके ऊपर स्क्वायर है। तो अगर आप स्क्वायर को अगर हटाते हो तो इस पे क्या आता है, रूट। या फिर इसको अपने क्या कर सकते हैं, साइन थीटा ओनली साइन थीटा क्या बनेगा आपका, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, रूट आ जाएगा। इसी प्रकार आपको अगर साइन के पदों में कोस का मान चाहिए तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका मान आ जाएगा। यानी आपकी जो सर्वसमीका 1 नंबर है उससे आपके कितने फॉर्मूले बन गए, 1 2 3 4। मेन आपका फॉर्मूला ये है। अगर आपको ये याद है तो आप ये खुद बना सकते हो। नंबर 2 आपका फॉर्मूला है, कैसे, टेन के पदों में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको tan का मान चाहिए, ओनली tan का मान चाहिए, तो आप एक को क्या ले जाओगे बराबर के उस पर, तो क्या हुआ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हुआ। अगर ओनली tan का मान चाहिए सेक के पदों में, तो tan बराबर क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी इस पे क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा। नंबर 3 आपकी कौन सी थी, कोट दोनों में सीसी आना चाहिए, छोटे वाला एक के साथ जुड़ेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट का मान चाहिए तो क्या हुआ कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ओनली अगर कोट का मान चाहिए तो क्या है, इस पे क्या आ जाएगा आपका वो रूट आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो आपके पास 3 सरल समीकरण हैं, 1, 2 और 3। मैंने तीनों की याद करने की मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, और जो तीनों के आगे 3 तरफ फॉर्मूले हैं मैंने आपको वो भी बता दिए हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसको याद कर लेना। अगर आपको ये तीनों अगर सरल समीकरण याद है तो 7.1 इसके अनुसार ही चलेगी। अब कुछ थोड़ा सा बेसिक और इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक के बारे में करते हैं। जैसे आपने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अपने एक सिद्ध भी कर सकते हैं, पर सिद्ध आपको करना नहीं है, सिद्ध वाले सवाल आपके एग्जाम में पूछते नहीं है। या अगर थीटा की जगह कुछ मर्जी दिया हो, लेकिन शर्त क्या दोनों और मान बिल्कुल सेम होना चाहिए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर फिर भी कितना होगा 1, आपका एंगल क्या होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखो कैसे, अगर मैंने बोला साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होगा, क्योंकि देखो एंगल सेम है। अगर से एंगल सेम है तो 1 होगा। कैसे देखो प्रूफ देखो, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट में 3 का स्क्वायर है तो 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, लैसा कितना है 4, अपॉन में सेम है ऊपर वाला सेम का सेम, तो 1 + 3 तो कितना हुआ 4/4, यानी कितना आपका 1 आ रहा है। तो आपका प्रूफ हो चुका है। तो आप मैं कह सकता हूं अगर आपका दोनों और आपके अगर एंगल सेम है तो बराबर में कितना आता है 1 आता है। कई बच्चों के डाउट है सर सारणी के जो मान है 0 का है, 30 का है, 45 का है, 60 का है और 90 का है, इसके अलावा अगर कुछ मान है तब क्या करोगे। देखो बच्चों अगर आपको ऐसे मिल जाए साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री, देखो बच्चों एंगल तो सेम है ना, एंगल सेम है, बराबर कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, बराबर आपका 1 ही आएगा। अगर आपको अब डाउट है, सर इसके आगे वाले जो दो उसमें कैसे करें, देखो 1 + tan स्क्वायर आपका कितना है 15 डिग्री आपको दे दिया, तो 15 का आपको मान नहीं पता, तो ऐसे सवाल वो एग्जाम में पूछता नहीं है। ये आपको ऐसे बोल दे 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको दे दिया और साथ में आपको दे दिया माइनस का सेक स्क्वायर 15। तो आपको पता है क्या पता, आपको पता जानते हो आप tan के पदों में ये tan क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, ये क्या होता है अभी देखा आपने 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, बट यहाँ पे क्या आपका 15, क्या आप इस पूरे को क्या कर सकते हो सेक स्क्वायर 15 डिग्री कर सकते हो, कर सकता हूँ, माइनस के इधर क्या है सेक स्क्वायर 15, तो ये क्या हुआ प्लस का माइनस कट गए कितना है आपका 0। तो आपका बिल्कुल बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कल अपने चर्चा करेंगे 7.1 के बारे में देखेंगे
आज का बेसिक बिल्कुल इतना ही है कि आपको 3 सूत्र याद करने वाले, 3। अगर आपके 3 फॉर्मूले याद हैं तो 7.1 आराम से हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।